नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। दिल्ली की चुनावी लड़ाई चुनावी हिरण पर आ गई है। दिल्ली के महाभारत में रामायण की कहानी को लेकर वार पलटवार हो रहे हैं। केजरीवाल जी ने एक चुनावी भाषण में रामायण की एक ऐसी कथा सुनाई, बीजेपी उनको चुनावी हिंदू और सनातन का अपमान करने वाला करार देने लग गई है। इसके जवाब में केजरीवाल ने बीजेपी को रावण भक्त बताकर भड़ास निकाली। लेकिन बड़ा सवाल यह है, कामकाज और विकास के मुद्दों पर बात करने के बजाय धर्म और धार्मिक कहानियों को मुद्दा बनाने की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ रही है? बीजेपी का कहना है केजरीवाल सनातन का मखौल उड़ाते हैं। इस बीच मुफ्त वादों के होड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के दूसरे हिस्से को आज जारी करते हुए फिर मुफ्त वादों की भरमार कर दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, बीजेपी सत्ता में आई तो सरकारी संस्थानों में केजी से पीजी तक के जरूरतमंद छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। घोषणा पत्र में यूपीएससी और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का बड़ा वादा किया गया है, जिसमें 2 प्रयासों के लिए 15,000 रुपए की पेशकश की गई है। वहीं बीजेपी के इस घोषणा पत्र पर अरविंद केजरीवाल ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बड़ा सवाल यह है, दिल्ली सरकार का खजाना खाली है, बजट घाटा चल रहा है और लगातार मुफ्त की घोषणाओं के दम पर चुनाव जीतने की कसरत की जा रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े होंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया, सोने का हिरण बनके आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बनके आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली, मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला, ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली, नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था। लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। दे दिया इन्होंने, बहुत अच्छा जवाब दिया। कल मेरे से मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरण था वो रावण सोने का हिरण बन के आया था और सीता मैया उस सोने के हिरण के ऊपर वो हो गया। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। तो मेरी वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को और गरीब तबके को खासकर चेताना चाहता हूं कि अगर ये आ गए तो ये राक्षसों की तरह निगल जाएंगे आप लोगों को। हनुमान के दर्शन करके हमने कहा कि दिल्ली वासियों पर अपना आशीर्वाद बना रखिए, क्योंकि एक जिसने दिल्ली का नेतृत्व किया ऐसा धर्मी हमारे श्री रामचरितमानस की गलत व्याख्या करता है और जिस तरह से वो हमारे रामायण का मजाक उड़ाता है, ये बहुत निंदनीय है। और उपवास इसलिए है कि मेरे दिल्ली वासी सुखी और शांति से रहें। कम से कम ऐसे अधर्मी को न्याय करने का काम, सजा देने का काम तो प्रभु श्री राम करेंगे। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि बातचीत में भी जिस तरह से झूठ बोलते हैं, कल भी उनको ये दिखा कि सोने का हिरण और वो भी रावण, मतलब वो सोने के आडंबर से बाहर नहीं आ रहे हैं। शीश महल में भी उनको सोना इकट्ठा करना है, सोने के कमोड और सोने के वॉश मशीन लगवाने हैं और यहाँ भी उनको सोना ही चाहिए। तो भ्रष्टाचार में मुग्ध ये आदमी इतना मतलब आप समझे कि एक तरह से भोगी है कि इसको ये लगता है कि ये कुछ भी कहेगा तो सनातन उसे स्वीकार करेगा। ऐसा है नहीं जी सर। कल एक और इंसिडेंट हो। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक चुनावी हिंदू हैं। वो और उनके आका राहुल गांधी जी के रग रग में तुष्टीकरण है। जिसको रामायण का अल्प ज्ञान हो, जो रटकर भी रामायण सही तरीके से जनता के सामने नहीं रख पाए, जिसका इतिहास ये है कि जिसकी दादी या नानी ये कहा करती थी कि प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनना चाहिए, जो हर दिल्ली की जमीन वक्फ को देने की बात करता था, वो अरविंद केजरीवाल जी का आज चुनावी हिंदू चेहरा दिल्ली और देश की जनता के सामने आ चुका है।
इससे यही साबित होता है कि जिसको रामायण का ज्ञान ना हो, जिसको अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर से चिढ़ हो, जो दिल्ली की हर जमीन वक्फ को देना चाहता हो, जो 10 साल तक जिसको पुजारी नहीं याद आए हो, जो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण करता हो और जो रोहिंग्याओं को बैक करता है, वैसा नेता सनातन के खिलाफ है और देश के हिंदू और एकता के खिलाफ है। इसीलिए इन सबको चिढ़ थी, एक है तो सेफ है से। आज ये साबित हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल जब सुबह उठकर घोषणा करते हैं, भाषण देते हैं या कुछ भी हिंदुत्व पे ज्ञान देते हैं, वो रात को रटते हैं। उनको एक टीचर आता है जो लाइंस रटवाता है, परंतु जब अंदर के तुष्टीकरण की सच्चाई सामने आती है तो वो रटी हुई लाइन भी जनता के सामने सही तरीके से नहीं रख सकते। आज जनता जान चुकी है कि सनातन की रक्षा अगर कोई करता है, सनातन के प्रति कोई प्रेम और सम्मान रखता है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी रखती है। और अगर सनातन का कोई अपमान करता है, कोई अगर चुनावी हिंदू है, तो वो अरविंद केजरीवाल जी और ये राहुल गांधी वाले अलायंस है। देखिए, बीजेपी का एक ही नारा, रावण है आदर्श हमारा, तो उनके आदर्श रावण है। मैं बहुत हैरान हूं कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उपवास कर रही है, अनशन कर रही है। किस बात पे? करे रावण का अपमान कर दिया, रावण का अपमान कर दिया। अजीब हाल है, अजीब हाल है। इसका मतलब साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी रावण को अपना वंशज मानती है। इसलिए मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं, इनसे सावधान रहना। ये तो रावण के अपमान पे मैदान में आ गए। बताइए, इनका असली चरित्र चुनाव के पहले दिल्ली और देश के लोगों को पता चल गया। उपवास कर रहे हैं भाजपा, कह रहे केजरीवाल जी ने रावण का अपमान कर दिया। और क्या कहें इससे ज्यादा? बीजेपी का एक ही नारा, रावण है आदर्श हमारा। अब हम दिल्ली के युवाओं के लिए राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उनको सक्षम बनाने के लिए एक मुश्त 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे, ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी तैयारी कर सकें, उनके मां बाप पर कोई बोझ ना बने, हमारे दिल्ली के युवा शानदार रिजल्ट दे सकें और परीक्षा केंद्र की यात्रा की लागत भी और आवेदन शुल्क की 2 अटेम्प्ट तक प्रतिपूर्ति हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये वायदा है हमारा दिल्ली के युवाओं से।